नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ के बारे में। कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। अराउंड आप बोल सकते हैं, कंपनी का टोटल मार्केट कैप 318 करोड़ के आसपास है। इतना छोटा-सा कंपनी है, इस छोटे से कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? इस छोटे से कंपनी के ऊपर क्या होना चाहिए? सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी दिया, जिसके चलते हुए कंपनी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो वो क्या है? मैं वो सब कुछ आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कंपनी किसका है? मतलब कंपनी कौन-सा है? आप देख सकते हैं, जीपीटी ग्रुप का कंपनी है, जिसका नाम है जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर, साथ ही साथ ब्रिजेस के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करते हैं। तो जितने सारे आप ट्रेन्स के ब्रिज देखे होंगे, साथ ही साथ जितने सारे फ्लाईओवर्स देखे होंगे, हाईवेज़ देखे होंगे, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का वेबसाइट आप विज़िट करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको सेम टू सेम डेटा देखने को मिलेगा। तो तो आपको इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर पूछूँगा। उससे पहले मैं कुछ आपको डिटेल्स दिखाऊँगा। देखिए कंपनी का टोटल साल भर की रेवेन्यूज़ जो है, वो 600 करोड़ के आस-पास यहाँ पे रेवेन्यूज़ दिखा रहा है। उस रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा और बाकी जो गवर्नमेंट चार्जेस है, कंपनी का कर्जा है, सब कुछ माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आएगा। कंपनी का पेड मार्जिन 20 करोड़ के आसपास है और नेटवर्क कितना है 200 करोड़ के आसपास है और ईबिट्टा मार्जिन 0 है। तो कंपनी की जो मतलब पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है वो आपके सामने देखने को मिला। कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में काम करते हैं। जैसे इंडिया के बाहर बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे कंट्रीज में है, जैसे जिम्बाब्वे के ऊपर, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड घाना। तो कुछ इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। मतलब इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस यहाँ पे करते रहते हैं। आप अलग-अलग जगह से आप इस डिटेल्स को देख सकते हैं। अलग-अलग मतलब कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस मॉडल्स देख सकते हैं। तो कंपनी का मेन मुद्दा है कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के हिसाब से कंपनी का ब्रिज बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में स्टेन कितना है, उसको जानने के लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी का बिजनेस के हिसाब से कंपनी थोड़ा-सा नहीं, बहुत छोटा कंपनी है। 317-18 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। करंट जो प्राइस है करीबन 54.5% के आसपास कंपनी का करंट प्राइस देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर एक सस्ते में मिला है, तो इस सस्ते के हिसाब से क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, कंपनी का पीई रेशियो आपको सस्ते में दिखेगा, कंपनी का बुक वैल्यू भी कंपनी का प्राइस रेंज के आसपास दिखेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक एवरेज लेवल के आसपास दिखेगा। इंडस्ट्रीज पीई रेशियो के बारे में बात करें तो 38 के इसके आसपास कंपनी की इंडस्ट्रीज पीई रेशियो है। और कंपनी के जो डेप्थ है वो एकदम 1% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी इनकम भी किया है और डेप्थ भी यहाँ पे मिटा रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज आपको देखना है कि जो कंपनी ने डेप्थ लिया उस हिसाब से कंपनी कितने परसेंटेज इंटरेस्ट कमा रहा है। तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज के हिसाब से कंपनी मान के चलिए जो डेप्थ लिया, जो कर्जा लिया, उसको पेमेंट करने के बाद भी कंपनी 2% प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। कंपनी कितने कर्जा लेके रखा है। डेट डेटर्स डे के बारे में बात करें तो 32 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी के लगा, इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने में, कंपनी का काम खत्म करने में करीबन 550 दिन से भी ज़्यादा लग रहा है। और उसी टाइम पीरियड के अंदर देखा जाए तो कंपनी में 30 दिनों के अंदर-अंदर हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कोई भी कंपनीज़ के लिए। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 29%, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 52%, डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो 35.8%। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली देखने को मिला है। तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उसकी सबसे बात करूँ तो आप देख देख सकते हैं माइक्रोटेक डेवलपर, साथ ही साथ आरबीएनएल,
साथ ही साथ नेशनल स्टैंडर्ड, साथ ही साथ पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है और एक पॉपुलर कंपनी एनसीसी भी है, तो उसी के साथ जुड़ चुके हैं अभी कंपनी जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टॉप 10 कंपनीज के नाम में खुद का शामिल करा चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस किया, कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उस हिसाब से कंपनी को टैक्सेस भी देना पड़ा, कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ा, कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो आया वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट रेशियो देखा जाए, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन कर रहा है और इस मेंटेनेंस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। ऐसे 3 साल में करीबन 41%, 1 साल में 25% के आसपास, और 5 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 10 साल का रिटर्न नेगेटिव दिया और 10 साल में 4% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ खास देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो सब कुछ यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको प्रोमोटर के बाद बाकी जो इन्वेस्टर है उसका क्या राय है वो आपको दिखा दूं। देखिए, प्रोमोटर के पास ही 75% का होल्डिंग है, पहले भी था, आज भी है। और एफआईएस के पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी पहले नहीं था, आज छोटा मोटा हिस्सेदारी उठाया है। कितना? 0.14। आप कहेंगे सर इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, डीएस और एफआईएस क्यों इन्वेस्ट करके रखा? देखिए, गवर्नमेंट का टारगेट है इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबसे ज्यादा तेजी से बिल्ड करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड करेंगे तो जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला कंपनी है सबको प्रोजेक्ट मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि बड़े प्लेयर, माइक्रोटेक डेवलपर, एल&टी, इस तरीके से कंपनी को मिलेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं, उसको भी मिलेगा, साथ ही साथ छोटे कंपनी को भी मिलेगा। देखिए, बहुत ज्यादा काम करने के लिए एक कंपनी काम नहीं कर पाएंगे, हर छोटे मोटे कंपनी भी काम करेंगे, बड़े कंपनी भी काम करेंगे। तो इसलिए पहले से ही एफआईएस और डीएस उस कंपनी के ऊपर छोटा छोटा हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या कंपनी जाएगा करके कि नहीं जाएगा। और इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, धीरे धीरे करके छोटे छोटे अमाउंट में निवेश करते हैं। कल जाके उस कंपनी में कुछ गड़बड़ी दिखे तो कुछ उसको कम लॉस होगा, अगर कुछ अच्छा दिखे तो वो स्टॉक क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो को भी कंटिन्यूअसली मेंटेन किया। और कंपनी के सबसे बड़ा गुड न्यूज़ क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो गुड न्यूज़ आपको कहाँ पे दिखेगा, कॉर प्रोडक्शन में। आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी फिर से देखिए यहाँ पे क्या करने वाला है, डिविडेंड देने वाला है। कब डिविडेंड देंगे? 10 फरवरी। तो 10 फरवरी 2023 में 1 रुपया करके कंपनी फिर से डिविडेंड देने वाला है। तो 1 रुपया करके डिविडेंड मिलेगा, और वो भी आपको इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड पाना है तो आपको 9 फरवरी में इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। कंपनी दे बोनस भी दो दो बार करके दे चुके हैं, 2017 में दिया, 2022 में दिया। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था करीबन 5 रुपीज के आसपास। वहां से देखिए कितना शानदार मोमेंटम दिखाया, इसलिए 30% के आसपास रिटर्न देखने को मिला। तो मैं एक वेट कर रहा था एक छोटा सा ट्रेल लेने के लिए, मगर मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, जब कोई रेंज बनता है उस रेंज को कोई ब्रेकआउट जब होता है तब कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम तो स्ट्रॉन्ग हुआ, मगर यहाँ पे कैंडल देखा जाए तो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन चुके थे। इसलिए मैं इस तरीके से कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेता। मैं इसलिए आपको टेलीग्राम में भी अपडेट नहीं दिया। आप भी इस तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो रही बात इन्वेस्टर के लिए, देखिए इन्वेस्टर के बारे में यही बात कहूँगा, कंपनी बहुत छोटा है और बहुत हाई रिस्क की कंपनी है। अगर आपको रिस्क लेना कंफर्ट लगते हैं, आप रिस्क छोटे अमाउंट के हिसाब से रिस्क लेते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।